करता हूं। कोई भी एंगल निकालना बेटा, एंगल निकालना समझ में आ गया क्लॉक में? किसी भी भाई को एंगल निकालने में तो कोई डाउट नहीं है ना क्लॉक के अंदर, कि अगर आप किसी एंगल की बात करते हैं तो मुझे लगता है किसी को एंगल निकालने में कोई डाउट होगा। आ गया बेटा समझ में? अब हम यहां पे बात करते हैं तो एक चीज आपको नजर आई। ओके मेरे भाई अन्वेष, मैं करा दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, एकदम ओके। तो हम यहां पे हम बात करेंगे, तो अब हम यहां बात करेंगे टाइम से। हमने कोई भी टाइम था उससे एंगल निकालना सीखा। आपको मैंने एक टाइम दिया था, उस टाइम से आपने एंगल निकाल के बताया, और आपने कहा सर ट्रिक बढ़िया थी। यानी आपने सीख लिया कि कोई भी समय दिया जाए तो, यानी आपने सीख लिया कि कोई भी समय दिया जाए तो उस समय से कोण कैसे निकालते हैं। ये बहुत बढ़िया तरीके से आपने सीखा कि अगर कोई भी समय दिया जाए तो उस समय से कोण कैसे निकालते हैं। कोई भी दिया जाए तो उस समय से कोण कैसे निकालते हैं, ये आपने सीखा। तो मेरे भाई जैसे मैंने कहा कि 5:40-45 का टाइम है, तो हमने निकाला ये सुई 5 पर, ये सुई 9 पर, दोनों का डिफरेंस आया 4 गुना 30 120। नेगेटिव डिफरेंस आया, नेगेटिव डिफरेंस आया तो 22.5 डिग्री घटेगा, 22.5 डिग्री घटेगा तो 5, 9 में से 2 गए 7 और 11 में 2 गए 97.5 डिग्री। तो आपने ये एंगल निकाल लिया, ये आपके पास टाइम था। अब हम उल्टा कर रहे हैं, अब हम उल्टा कर रहे हैं, अब हम उल्टा कर रहे हैं। और उल्टा कैसे कर रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे, अब हम उल्टा कर रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे एंगल दिया गया है। ये एंगल कितने बजे बनेगा, ये एंगल कितने बजे बनेगा। यानी हमारे को एक कोण दिया गया है, और कोण से हमें क्या निकालना है बेटा, समय निकालना है कि ये जो एंगल है ये कितने बजे बनेगा। इस बात की आपको बात करनी है। तो जैसे मैं यहाँ पे बात करूंगा 180 डिग्री एंगल निकालने की, 180 डिग्री का एंगल कैसे निकलेगा। 0 डिग्री एंगल निकालेंगे पहले। 0 डिग्री एंगल 1 घंटे में कितनी बार बनता है बेटा? 0 डिग्री, जैसे 12 बजे 0 डिग्री एंगल बनता है, 12 घंटे में कितनी बार बनता है, और 24 घंटों में कितनी बार होता है। तो ये जब हम बात करते हैं, ये जब हम बात करते हैं तो ये 0 डिग्री एंगल है या नहीं, तुम ही बताओ बेटा। क्या इस एंगल को मैं 0 डिग्री एंगल बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता? आप ही बताओ बेटा, क्या ये एंगल 0 डिग्री एंगल है या नहीं? तुम ही बताओ बेटे भाई, ये एंगल 0 डिग्री है या नहीं, तुम्हें क्या लगता है बेटा? तो आप कहेंगे जी हाँ सर, ये एंगल हमें बड़े अच्छे से पता है कि ये 0 डिग्री एंगल है। पता ना बेटा कि ये 0 डिग्री एंगल है, सारे के सारे जानते हैं कि ये एंगल 0 डिग्री का एंगल है। एकदम ओके। इसमें मुझे लगता नहीं किसी भाई को समस्या होगी। बच्चा बच्चा जानता है गुरुवर ये 0 डिग्री का एंगल है। एकदम ओके, ठीक है। अब जब ये 0 डिग्री का एंगल है तो ये 1 घंटे में कितनी बार बनता है। अब मेरे पास घड़ी है भाई, 12 बजे 0 डिग्री का एंगल है, 12 बजे ये 0 डिग्री का एंगल है, 12 बजे। उसके बाद हमारे पास 1 बजेगा तो दूसरी बार बन गया, फिर ये 2 बजे के आगे बन गया 0 डिग्री का एंगल, सुई के ऊपर सुई 0 डिग्री का एंगल। फिर ये तीसरी बार बन गया। तो हर घंटे में बन रहा नहीं बन रहा, हर घंटे में सुई के ऊपर सुई चली जा रही है नहीं चली जा रही। तो 0 डिग्री का एंगल 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार बनेगा, और 24 घंटे में ऐसा 22 बार होता है। ये बेटा आपको याद रखना है कि 0 डिग्री एंगल। अब ये 12 घंटे में 11 बार क्यों है, इसको मैं विद लॉजिक आपको समझाऊंगा, इसको मैं आपको विद लॉजिक समझाऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ है, वाई इट इज सॉ, ऐसा क्यों हुआ है, ये आपको समझाने की ये बारी आ गई है। यस या नो में जवाब दो बेटा, बात समझ में आ गई? ठीक है। तो ये बेसिकली मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ है। 0 डिग्री का जो एंगल है वो 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार क्यों बनता है, 24 घंटे में 22।
3 से 4 बजे के बीच में वह समय ज्ञात कीजिए जब घड़ी की दोनों सुइयां 0 डिग्री के कोण पर होती हैं या एक दूसरे के ऊपर होती हैं। क्वेश्चन समझ में आया? टाइम होना चाहिए 3 से 4 के बीच में। अब दूसरी बात मेरे भाई, यहां पे आपको ट्रिक लगानी है। मल्टीप्लाई द गिवन आवर बाई 60/11, बस। दिए गए घंटों को 60/11 से गुणा करना है। ये ट्रिक आप फॉलो करो, काम हो गया। ये ट्रिक आप फॉलो करो, काम हो गया। अब ये क्या ट्रिक है भाई, कहां से आई ये ट्रिक, ये अपन बता देंगे तुम्हें, लेकिन ये सीधा सीधा हिसाब किताब है। अब क्वेश्चन में अंदर कहा गया 3 से 4 के बीच में, यानी 3 घंटे गुजरने के बाद बनेगा, तो 3 को उठाओ भाई। 3 से 4 के बीच में 3 घंटे गुजरने के बाद बनेगा। ये देखो बेटा, ये है 3 से 4 के बीच में 0 डिग्री एंगल, ये 90 डिग्री है और ये 0 डिग्री है, लेकिन ये 3 घंटे गुजरने के बाद बना है। तो 3 से 4 के बीच में 3 घंटे गुजरने के बाद बनेगा। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 60/11 से, 60/11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180/11, 11 एकम 11, इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखना, 11 एकम 11, 7 11 6 66 सही 4/11, तो 16 सही 4/11 ये हमारे पास मिनट आएंगे। अगर ये हमारे पास मिनट आएंगे तो घंटे कितने हैं, 3, तो घंटे हो गए 3:16 सही 4/11, 3:16 सही 4/11। बोलो हाँ या ना में जवाब दो, ऐसा है या नहीं। 3:16 सही 4/11। मैं घड़ी में दिखा सकता हूं 3:16 का टाइम, भाई घड़ी में 3:16 का टाइम ऐसा ही होता है। 3:16 का टाइम ये देखो बेटा, एक जो सुई होगी वो 3 से आगे होगी, तो ये भी 3 से आगे होगी। बताओ ये 0 डिग्री एंगल होता है या नहीं होता, जल्दी बताओ मेरे भाई। रेलवे में आवर मिनट और सेकंड देकर क्वेश्चन पूछेगा तो वो भी करा दो, वो भी करा देंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं, अभी कराएंगे नंदलाल यादव। ठीक है मैं करा देता हूँ। पहले ये बताओ बेटा, ये बात आपको समझ में आई, ये बात आपको समझ में आई, नहीं समझ में आई, क्लैरिटी दो चीजों की बताओ। तो मेरे भाई यहाँ पे आपसे सवाल पूछा था, मल्टीप्लाई द गिवन आवर बाय 60 60/11 से गुणा करो। तो हमने 3 से 4 के बीच में टाइम उठाया, तो ये हमारे पास 3 से 4 के बीच का टाइम है। इस 3 को हमने 60/11 से गुणा किया, 180/11, 11 एकम 11, 11 6 66 4/11, तो 16 सही 4/11। तो ये आंसर हमारा आया 3:16 सही 4/11, 3:16 सही 4/11, ये हमारा आंसर आ गया। ऐसा ही सवाल मैं आपको देता हूं। मैंने कहा 4 से 5 के बीच में बताना है, मैंने कहा 4 से 5 के बीच में 0 डिग्री एंगल बताना है। मैंने आपको क्वेश्चन दिया और मैंने कहा कि 4 से 5 के बीच में आपको बताना है 0 डिग्री का एंगल। तो आपको क्या करना है, इस 4 को उठाना है, इस 4 को 60/11 से गुणा कर देना है, तो ये हो गया 240/11। ये मिनट्स आएंगे, 11 दूनी 22, 2 11 एकम 11 सही 9/11, मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया, मिश्रित भिन्न में लिख दिया, तो ये हमारे पास मिनट्स आए। अगर ये मिनट है तो घंटे कितने हैं, 4, तो ये हो गया 4:21 सही 9/11, तो ये हमारे पास हो गया 4:21 सही 9/11। अगला क्वेश्चन आप कराएंगे 5 से 6 के बीच में 0 डिग्री का एंगल बताएंगे। अगले क्वेश्चन में आप कराएंगे 7 से 8 के बीच में 0 डिग्री का एंगल, और मुझे आंसर कमेंट करके बताएंगे कि ये 0 डिग्री का एंगल बन रहा है तो वो कैसे बन रहा है, जल्दी बताओ मेरे भाई।
तू आ जा बेटा, इधर आ जा, बस 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 बस, कोई बात नहीं। तो भाई जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी एक और सेलेक्टेड कैंडिडेट है और डेली कोई ना कोई बच्चे, एक दो बच्चे जो है वो आ जाते हैं। तो हमारे पास ये भाई हैं सचिन यादव और ये इनके मित्र हैं। ये वो बच्चा है जिसने अपनी मेहनत से एसएससी जीडी में 228 रैंक प्राप्त की, सीआईएसएफ इन्हें मिला। और ये वो बच्चा है जो एक गरीबी के भंवर में फंसा हुआ था। इसके पिताजी जो थे वो 2018 में एक्सपायर कर गए। उसी साल जो इनकी छोटी बहन थी उनकी डेथ हो गई। सबसे बड़े यही बच्चे परिवार में। माता जी थी जो हाउसवाइफ है, और इन्होंने हार नहीं मानी। इन्होंने किसी हलवाई की दुकान पर गया और वहां 7,000 रुपए महीने की नौकरी में इस बच्चे ने नौकरी की, ठीक है। और उसके बाद अपनी पढ़ाई कंटिन्यूटी की, फिर नौकरी की, फिर पढ़ाई कंटिन्यूटी की, और फिर इसने फाइनली ये मुकाम हासिल किया है। और जो है ये बच्चा अब आप लोगों के सामने है, तो एटा से है। एटा से है भाई, कौन सा गांव पड़ता है? रशीदपुर खालसा गांव का ये भाई है। आप भी नियर बाई होंगे, इनके डिस्ट्रिक्ट के होंगे या इनके नियर बाई डिस्ट्रिक्ट के होंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप लोगों को बहाने बनाने से चीजें नहीं होती। आप लोगों में से बहुत ऐसे हैं जो नौकरी कर रहे होंगे और शाम को उनके पास समय होगा पढ़ाई भी। इस भाई ने वो सारे काम किए हैं। और ये वो बच्चा था जिसने पहला जीडी का एग्जाम दिया तो मैथ का एक भी सवाल नहीं कर पाया, एक भी, मतलब शून्य, जीरो स्कोर रहा मैथ्स का। यानी एक बहुत एवरेज बच्चा रहा है। ऐसा भी नहीं कि पढ़ाई में शुरू से तेज था, लेकिन इसने लगातार 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 मेहनत की और आज ये सफल हुआ। तो हम सचिन से एक बार बात करेंगे। तो ये बता कि हमारे जो बच्चे हैं उन्हें सब चीजों को मैनेज कैसे किया, सब पढ़ाई भी, फिर नौकरी भी, फिर वापस। जब सर शुरुआत की थी मैंने, तो मुझे तो लगता नहीं था कि मैं कुछ कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा बेसिक था वो बहुत कमज़ोर था। जो मैंने 2021 का एसएससी जीडी का पहला पेपर दिया था, उसमें 100 नंबर का पेपर था तब। तो उसमें मेरे 48 नंबर थे। तो उसमें मैथ में जीरो जीरो सही था, मतलब एक भी नहीं था सही। तो मुझे लग रहा था कि अब तो मुश्किल होगा मुझसे और हो नहीं पाएगा। फिर मैंने आपका बैच लिया था स्पेशल, और राकेश सर का बैच लिया था। तो फिर धीमे धीमे मैं जॉब भी करता था, कंटिन्यू पढ़ता भी रहता था। तो जॉब सहारनपुर में की थी मैंने। हाँ सर, वो हलवाई की दुकान पे थी। मैं तब 17.5 साल का था, 17 साल के लगभग। तो वहाँ पर लेबर का काम करना पड़ता था। तो ऐसी थी, वहाँ बर्तन वगैरह ये भी धोने पड़ते थे। तो यही जॉब थी बस। और वहाँ पर मैं सुबह 5 बजे से लेके, वो सुबह 8 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक जॉब करता था। और बाकी 6 बजे के बाद 7 बजे रूम पर आके मैं 10 बजे तक 3 घंटे लगभग वहाँ पढ़ता था। तो वहाँ पर पढ़ाई की, फिर मुझे लगने लगा था कि अगर मैं पूरा टाइम पढ़ाई पे दूँ तो मैं मतलब इसमें भी अच्छा कर सकता हूँ। तो फिर मैंने पूरा टाइम अपने गांव के पास एक लाइब्रेरी खुल गई थी, तो वहाँ के फिर मैंने पढ़ाई कंटिन्यू करी। अच्छा, पढ़ाई के बारे में कितना तो इसी ने बताया था पहले, ये दिल्ली में ऑफलाइन आपसे पढ़ चुका था और राकेश सर के बारे में अच्छे से जानता था। तो इसने कहा था कि उन्हीं से पढ़ ले, और वही है जो बेसिक से तेरा मतलब अच्छा एडवांस लेवल तक पहुंचा सकते हैं तुझे। तो मैंने इस पर विश्वास किया, और आप मतलब आपको देखा तो फिर तो मुझे लगने लगा था कि हाँ, आपको कोई जरूरत है ही नहीं किसी की। तो रीजनिंग में क्या स्कोर रहा तुम्हारा? रीजनिंग में पूरे नंबर है मेरे। हाँ। और रीजनिंग में मैंने सीपीओ का दिया था, उसमें भी बस एक गलत हुआ था 50 में से, उसमें भी 49 सही है। तो रीजनिंग में तो बहुत अच्छा स्कोर होता है और कॉन्फिडेंस भी बहुत आता है। और मैथ में भी अब होने लगा इसे। तो और कौन से एग्जाम दिए उसमें स्कोर भी बताओ अपना। मैंने सर ऐसे, अभी जो यूपी पुलिस का पेपर हुआ था, तो इसमें मेरे 230 नंबर हैं, इसमें भी हो गया है। लेकिन इससे पहले वो कैंसिल हुआ था। तो वहाँ पे बहुत से बच्चे थे जो कह रहे थे कि रीजनिंग इस बार बहुत कठिन आई है और उसमें नंबर कम आ रहे हैं बच्चों के। तो उसमें मेरे थे 240 के करीब थे। हाँ, तभी तो मेरा रीजनिंग में सर केवल 2 गलत हुए थे यूपी पुलिस में। हाँ, वो सारे सही थे मेरे। वो मैंने आपसे पढ़े थे, आपने प्रैक्टिस कराई थी यूट्यूब पे, वो की थी मैंने। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा था कि मैथ में मेरे पूरे नंबर थे उसमें, और रीजनिंग में बस 2 गलत थे। तो यहाँ बच्चों को बहुत सी दिक्कत आ रही थी कि रीजनिंग कठिन पूछ ली और स्टेटमेंट वाले दे दिए। तो वहाँ पर मेरे केवल 2 गलत थे बाकी। मैथ मैंने पहले तो कमजोरी था, फिर राकेश सर से बैच लिया। तो उनके में प्रॉपर नोट्स बनाता गया, क्योंकि शुरुआत में मुझे आता भी नहीं था कुछ। तो वे जो बताते वो सारे के सारा लिखता रहता था, और फिर अगली क्लास करता तो पीछे के देख लेता था। तो ये मैंने पहली बार पूरा कोर्स कर लिया था, तो फिर भी कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम आ रहा था। तो फिर मैंने दोबारा फिर पढ़ना स्टार्ट किया। तो मैथ में मैंने राकेश सर से 2 बार पढ़ा था, और फिर उसके बाद उनके क्लास नोट्स से प्रैक्टिस की थी। और फिर धीरे 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 मॉक टेस्ट लगाता रहा, तो इससे भी इम्प्रूवमेंट हुआ। और धीमे धीमे ऐसे ही मॉक टेस्ट, और फिर जो डाउट होते थे ये दोस्त था इससे पूछ लेता था मैं। धीमे धीमे ऐसे ही हुआ। अच्छा, तो उससे बात कर, क्या नाम भाई तेरा? विकेश यादव। तो इन्होंने भी कई एग्जाम दिए हैं और अच्छा स्कोर भी किया, अपने बारे में बताओ। सर मैंने सबसे पहले दिया था एयरफोर्स का। एयरफोर्स में मैंने दे दिया मेरा वो, एयरफोर्स में मुझे कलर विजन था तो निकाल दिया। उसके बाद मैंने वहाँ से कलर, इस भाई को कलर विजन। हाँ, उसके बाद मैंने वहाँ से अपना थोड़ा मूव आउट किया। उसके बाद मैं आया, मुझे पता नहीं था एसएससी। चलो भाई आंसर बताओ। यहाँ पे एंगल आपको दिया गया
और देखो बीच बीच में बच्चों को मैं क्यों लेके आता हूँ, चलो मान लीजिए 10 मिनट लग गई, किसी बच्चे ने कहा कि सर पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, मैं ठीक है, हर टाइम पढ़ना भी ठीक नहीं बेटा, बीच बीच में आपका एंजॉयमेंट भी हो, बीच बीच में आपका मोटिवेशन भी हो, बीच बीच में आपको मार्गदर्शन भी मिले। सबसे बड़ी बात तो यही होती है ना कि आप लोगों का हम बीच बीच में मार्गदर्शन करते रहे, मोटिवेशन होता रहे। तो मेरे भाई यहाँ 5 से 6 के बीच में आपके कमेंट्स आने, सर मैं भी आऊंगा इंटरव्यू देने, बिल्कुल बेटा आप भी आइएगा, हम आपका इंतजार करेंगे। यहाँ मैंने दिया 5, 5 क्या करेंगे, 5 × 60/11, तो कितना हो गया बेटा, 300/11। 300/11 का क्या मतलब है, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 8, 11 सत्ते 77, 3/11। तो ये हमारे पास मिनट्स हैं। अगर ये मिनट है तो घंटे कितने हैं, 5। तो हम कहेंगे 5 सही 5:27 सही 3/11, ये आ गया सभी का। 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 60/11 से। कितना हो गया मेरे भाई, 420/11। 420/11 का क्या मतलब है बेटा, 11 दूनी 22, 11 तिये 33, 9, 11 अठे 88 सही 2/11, तो 7:38 2/11। मैं ये टाइम आपको दिखा भी सकता हूँ, मैं ये टाइम आपको दिखा भी सकता हूँ, 7:38 2/11। तो 7:38 2/11 का मतलब क्या होता है, ये होता है बेटा 7:38 का यहाँ 40 हो गया, तो ये रहा ये 7:38, ये रहा बेटा 7:38। 5:27 का टाइम दिखाऊं, 5:27, 5:27 क्या है बेटा, ये सुई यहाँ है, ये रहा बेटा 5:27, 5:27, ये दोनों सुइयां हैं। 4:21 9/11, 4:21 9/11 पर 0 डिग्री एंगल कैसे बनता है, ये रहा बेटा 4:21 9/11 पर 0 डिग्री का एंगल, बताओ 4:21 9/11 0 डिग्री एंगल है। अब आपको ये बताना है मेरे भाई, अब आपको ये बताना है कि ये 12 घंटे में 11 बार क्यों बनता है, इसका उत्तर आपको खुद ही मिल जाएगा, इसका उत्तर आपको खुद ही मिल जाएगा। बस आप ये बताओ, मुझे बताना बेटा 10 से 11 के बीच में 0 डिग्री एंगल बताना, आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। और 11 से 12 के बीच में 0 डिग्री एंगल बताना, आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। एक बार मुझे बता दो क्या होगा, जल्दी बताइए बेटा, चलो जल्दी बताओ। मैं आप उसमें जाएंगे नहीं, उसे ऑन करना पड़ेगा, सीरियस रहता है सर टाइम है। सामने से आगे ले लो तुम भी। तुम्हारी एज कितनी होगी भाई, तुम तैयारी क्यों नहीं कर रहे अब, ठीक है अब इसको भी गाइड कर भाई, वैसे उसी तरीके से पढ़ा करो। अच्छा उसी दुकान पे दोनों गए थे, अच्छा। तो यूपी कांस्टेबल वगैरह में मैथ्स थोड़ा बहुत आता है, वहाँ दे सकता है, हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा। हाँ हाँ इसमें तो आ जाएगी, शायद कितनी सीट है भाई, 5-6 तो होगी सर, 5-6 है ना, 5 के साथ। तो चलो कोई नहीं, थोड़ा करो मोटिवेट, बैच वैच तो हम यहाँ से दिला देंगे अब जिसको भी लेना है, ठीक है बेटा, चलो ठीक है बेटा, करो मेहनत, बस 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 कोई नहीं, मिल के आना, ठीक है। हाँ आप जाओ, राकेश सर से मिलवाया क्यों नहीं अभी तक, सर बैठो तुम, हो जाएंगे वो, ठीक है ना, 3 ही बज गए, बस मैं बोलता हूँ अभी 10 मिनट में मिलता हूँ, ठीक है ना। भाई 11:60 का मतलब 12 बजे। यहाँ पे आपने देखा, आपने कहा सर हमने किया 10 × 60/11, तो ये हो गया 600/11, और 600/11 का मतलब है 11×5 = 55, 5, 11 चौक 44 सही 6/11, तो ये हो गया 10×54 6/11। यार एक बात बताओ, ये सुइयां यहाँ पर होंगी 10×54 6/11, 0 डिग्री एंगल होगा या नहीं होगा, लेकिन अगले वाले में आया 11:60। 11:60 कैसे आया बेटा, 11 × 60/11, 11 से 11 कैंसिल, तो 11 है और ये हमारे पास 60 हो जाएगा इधर, तो 11:60, 11:60 का मतलब कितने बजे होता है बेटा, 12 बजे होता नहीं होता, तो 12 बजे 0 डिग्री का एंगल बनता है या नहीं बनता, यानी 11 से 12 के बीच में नहीं बना, सीधा 12 बजे जाके बना है, 11 से 12 के बीच में नहीं बना, सीधा 12 बजे जाके बना या नहीं बना, तुम ही बताओ बेटा। तो इसलिए 12 घंटे में 11 बार बनेगा या नहीं बनेगा, इसलिए यही तो बात है कि 12 घंटे में 11 बार बनेगा, बोलो यस या नो में जवाब दो। सिलेक्शन लेके आएंगा मैं भी आपके पास बेटा, मुझे इंतजार रहेगा अपने प्यारे प्यारे बच्चों का, लाडले बच्चों का, कि जल्दी से ही सिलेक्शन ले और सिलेक्शन लेके हमारे पास आए, मुझे सदैव इंतजार रहता है ऐसे बच्चों का।
मैं आपको प्रूव करके दिखा सकता हूं साथ साथ। आप ये देखो बेटा, यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो ये 4 से 5 के बीच में बन गया, ये 5 से 6 के बीच में बन गया, ध्यान दो, ये 6 से 7 के बीच में बन गया, ये 7 से 8 के बीच में बन गया, ये 8 से 9 के बीच में बन गया, ध्यान दो, ये 9 से 10 के बीच में बन गया, ध्यान दो, ये 10 से 11 के बीच में बन गया, ये रहा 10 से 11 के बीच। लेकिन 11 से 12 के बीच में नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा भाई? जब ये घूम के आएगा और इसे पकड़ने की कोशिश करेगा तो ये 12 बज जाएंगे इसमें। और ये 12 से 1 के बीच में भी नहीं बनेगा। ये 12 से 1 के बीच में भी क्यों नहीं बनेगा बेटा? ये 12 से 1 के बीच में जब हम बात करते हैं सीधा एक, ये 1 से आगे बना, तो इसका मतलब ना तो ये 11 से 12 के बीच में बनता है, ना ये 12 से 1 के बीच में बनता है। तो 0 डिग्री का एंगल, 0 डिग्री का एंगल है वो 11 से 1 के बीच में एक बार बनता है। कितने बजे? 12 बजे। एक बार बनता है। कितने बजे बनता है बेटा? 12 बजे बनता है। बोलो यस या नो में जवाब दो, यस या नो में जवाब दो। इसलिए मैंने आपको बताया था कि ये 12 घंटे में 11 बार बनता है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई क्यों बनता है? 0 डिग्री एंगल निकालने के लिए ये 12 घंटे में 11 बार क्यों बनता है? क्या ये बात आपको क्लियर हो गई मेरे भाई, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? ये बात आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी बताओ, क्या ये बात आपको क्लियर है या नहीं है? क्या ये बात आपको क्लियर है या नहीं है? अच्छे से बताइएगा। अब तो स्पष्ट हो गया होगा आपको। कोई भी एंगल हो 11 बार बनता है। 11 के 11 टाइम निकालो। 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, जिनके बीच में जहां जहां बनता है वो सारे आप निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? एकदम क्लैरिटी है, समझ में आ गया? अब 0 डिग्री के बाद हम बात करते हैं 180 डिग्री की। एक बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा कि सर हमसे रेलवे में ना ऐसा सवाल आया है, ऐसा सवाल आया है कि 2:30 और 40 सेकंड पर बनने वाला कोण बताओ। ऐसा भी करा दो। बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। 2:30 40 सेकंड, 2:30 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा? इसको बेटा दो तरीके से कर सकते हैं वैसे तो, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी बेटा कि वो एंगल कैसे बनेगा। 2:30 40 को मैं ये लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता बेटा? 2:30 और 40 को मैं ये लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? 30 सही 40/60 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? तुम ही बताओ बेटा। लिख सकता हूँ लिख सकता हूँ, या ये हो सकता है 20 दूनी 40, 20 या 60। तो क्या ये समय हो सकता है 2:30 सही 2/3? बोलो यस या नो में जवाब दो। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? 20 दूनी 2/3 मिनट। जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। तो जब हम यहां बात करेंगे तो हमने क्या किया, 2 बजकर, इसने क्या बोला, इसने बोला 2:30 और 40 सेकंड, 2:30 और 40 सेकंड में बनने वाला कौन बताओ। तो मेरे भाई ऐसे ही सॉल्व करें आप इसे। 30 को 40 के मिनट बना लिए, 30 20 दूनी 40, 20 या 60, तो ये हो गया, ये हो गया 2:30 90 और 2 92 30 90 और 2 92/3 हो गया, नहीं हो गया? तो हमें एंगल बताना है। बता दो बेटा एंगल। 2 92/3। ये सुई कितने पर? 2 पर। ये सुई कितने पर बेटा? किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 5 से डिवाइड करते हैं। 5 से डिवाइड करते हैं तो 92/15 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तुम ही बताओ बेटा। 92/15 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 92/15 हो जाएगा, नहीं? 5 से डिवाइड कर दिया मैंने, 92/15 हो गया। दोनों का डिफरेंस लो, दोनों का डिफरेंस 30 घटा 92, नेगेटिव आएगा बटे 15, नेगेटिव आएगा, नहीं आएगा? नेगेटिव आएगा। तो ये 62/15 हो गया। अब इसे किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा? 30 से मल्टीप्लाई करना है। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो 2 दूनी 4, 2 6 12, 124 आ गया। अब हमें करना क्या है? अब हमें करना क्या है? इसका आधा घटाना है। इसका आधा करें तो, इसका आधा करें तो, आधा करें तो ये हो जाएगा 5। इसका आधा कितना होगा बेटा? 92/3 का आधा कितना होता है? 92/3 का आधा कर दो, तो ये 92/5 घटा देंगे हम इसमें से। 92/3 दूनी 6 घटा देंगे भाई, आधा करना है ना हमें तो इसका 92/3 का। तो 92/3 का आधा करूंगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 6 12, 46/3 आ गया। ये 46/3 घटा दो, ये 46/3 घटा दो, तो ये कितना है बेटा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3 घटा 40/3 आ गया। 12 में से 6 गए 6, 12 में से 6 गए 6, 6 में से 4 गया 2, 340, 326/3। ठीक है, इधर कर देता हूँ इसे, आपको यहाँ नहीं नजर आ रहा। आधा हो गया बेटा, 2 दूनी 4 हो गया, 2 6 12 हो गया। इसमें से हम घटाएंगे भाई, नेगेटिव आया है, इसका आधा, इसका आधा हो गया 40/3। इसका एलसीएम लेंगे तो 3 तिया 3 एकम 3, 372 हो गया।
में से घटाएंगे 46, 12 में से 6 गए 6, 6 में से 4 गए 2, 3 में से गया 226/3 आ गया। तो कितने डिग्री का एंगल आएगा बेटा? कितने डिग्री का एंगल आएगा बेटा? कितने डिग्री का एंगल आएगा? 3 सत्ते 21, 1 3 पंजे 15 सही 1/3 डिग्री का एंगल आएगा। 75 सही 1/3 डिग्री का आएगा। बोलो हाँ या ना? यस। ये 92/15 कैसे आया बेटा? 92/15 कैसे आया? ये सुई कितनी पर, ये बताने के लिए किससे डिवाइड करते हैं? 5 से डिवाइड करते हैं? नहीं करते हैं। तो 5 से डिवाइड करूंगा 92। दूसरा तरीका ये था बेटा 2:30 बजे है 2:30 बजे का मतलब ये सुई 2 पर, ये सुई कितने पर? 6 पर। दोनों का डिफरेंस है 4, 4 गुना 30 120। 120 में से हमें जो घटाना पड़ेगा वो 30 का आधा 15 घटाना पड़ेगा। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, वो दूसरा पहले उसी को कर देते हैं। जब यहाँ पे एक और तरीका है करने का, वो मैं बताऊंगा, फार्मूले से भी कर सकते हैं। भाई ये सुई 2 पर, ये हमने किससे डिवाइड किया? 5 से डिवाइड किया, तो 92/15 हमारे पास आ गया। तो हमने यहाँ से लिया 15 दूनी 30, 30 में से 92 घटाया तो 62 आया। 62 को 30 से मल्टीप्लाई किया, 15 एकम 2 दूनी 4, 2 6 12 हो गया। मैंने घटाना था इसमें से इसका आधा, इसका आधा कितना हुआ? 40/3 हो गया। 40/3 घटाया तो 372 में से 226/3 घटाया तो 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15 सही 1/3 डिग्री का हमारे पास ये आंसर आया है। डिग्री का हमारे पास ये आंसर आया है। वैसे अगर हम 2:30 बजे की बात करते हैं, 2:30 बजे, तो ये सुई 2 पर जाती है, ये सुई कितने पर जाती है? 6 पर जाती है। दोनों का डिफरेंस 4, 4 गुना 30 120। अब 120 में से अगर हमें यहाँ घटाना तो 30 का आधा 15 घटाते हैं। मैंने घटाया गलत है, वही गड़बड़ हो रही है बेटा। एक सेकंड, मैंने गलत घटाया है, तभी मैं कहूँ कि आंसर गलत कैसे है। क्या गड़बड़ कर दी हमने? कुछ सल्ली मिस्टेक कर दी भाई। 92/3 का आधा घटाएंगे तो 2 चौक 8, 2 6 12, 40/3 हो गया। गड़बड़ कहाँ हुई? तो यहाँ हम बात करेंगे 3 3 चौक 12, 3 3 एकम 3 माइनस 40 हो गया। अरे यार 300 है, तभी तो मैं कहूँ आंसर गलत कैसे है। 12 में से 6 गए 6, 12 में 6 गए 6 में 4 गए 2, यहाँ पे गड़बड़ कर रखी थी। 326 होगा, अभी मैं कहूँ ऐसे कैसे होगा? 326/3। जब यहाँ पे हम बात करें 3 एकम 3, 3 0 0, 3 सत्ते 21, 3 अठे 24 सही 2/3। ये हमें करना था 2:30 बजे, तो 2:30 बजे कैसे करेंगे बेटा? तो ये सुई कितने पर? 2 पर। ये सुई कितने पर? 6 पर। दोनों का डिफरेंस आया -4, 4 से 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 120, 120 में से घटाएंगे 30 का आधा 15, तो ये आ गया बेटा 10 में से 5 गए 5, 10 में से 5 गए 5, और ये 105 डिग्री। बताओ ये 2:30 बजे आया नहीं आया? 105 डिग्री। अब जब 2:30 बजे की हम बात करते हैं तो घड़ी में सुइयों की हरकत क्या होती है? 2:30 बजे का मतलब ये हो गया, मतलब ये सुई यहाँ है और ये सुई यहाँ है, लेकिन 2:30 से आगे ये सुई और आगे चली जाएगी। 2:30 बजे से आगे बढ़ेंगे, सुई और आगे बढ़ेगी, इधर जाएगी। ये 2:30 बजे है, ये 2:30 बजे एंगल बना हुआ है। ये 2:30 बजे तो हमने निकाल लिया बेटा 105 डिग्री का। लेकिन अब 2:30 से ज्यादा का टाइम तो ये सुई आगे बढ़ेगी तो उसमें गैप बढ़ेगा। तो आपको कितनी देर में और निकालना है? 40 सेकंड का, यानी 2/3 मिनट का। 2/3 मिनट में इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल है? भाई एक बताओ, 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल है इनके बीच में? 1 मिनट में इनके बीच में कितने डिग्री का फासला बनता है? 5.5 डिग्री का बनता है। यानी 5.5 डिग्री, यानी 60 मिनट में इनके बीच में 5.5 डिग्री का फासला बनता है 60 सेकंड में। 1 मिनट में 5.5 डिग्री का फासला बनता है, यानी 60 सेकंड में 5 दूनी 10 11, 1 सेकंड में बनेगा गुना 60 डिवाइडेड बाई 60, 60 में 11/2, 1 में बनेगा डिवाइडेड बाई 60, और कितने में पूछा? गुना 40 में। 40 सेकंड है ना, अलग अलग सॉल्व कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा बेटा? 20 तिया 60, 20 दूनी 40, 2 एकम 2, 2 से 2, 11/3। 11/3 का मतलब क्या है बेटा? 3 तिया 9 सही 2/11, यानी ये 3, ये और जोड़ दूं मैं इसमें, अगर मैं इसमें ये जोड़ दूं तो आंसर आ जाएगा? नहीं आ जाएगा। 108 सही 3/11। बताओ बेटा समझ में आया नहीं समझ में आया? जल्दी बताओ बेटा। एकदम क्लैरिटी हुई? मजा आ गया? कट टू कट क्लियर है? एकदम मजेदार तरीके से समझ में आ गया? किसी भाई को कोई समस्या दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बता सकता है। ये देखो 105 का तो 2:30 बजे निकाल लिया, 40 सेकंड का और निकाल लो। ये समझ नहीं आया? 5.5 कहां से आया? अच्छा तुम्हें कल की बात बतानी पड़ेगी। मिनट की सुई चलती है 6 डिग्री, घंटे की सुई चलती है आधा डिग्री 1 मिनट में। दोनों के बीच में फासला बनता है 5.5 डिग्री का फासला। 5.5 डिग्री का गैप आता है दोनों सुइयों में 1 मिनट में, यानी 1 मिनट में बराबर है 60 सेकंड में। 60 सेकंड में गैप आया, कितने डिग्री का आया? 60 सेकंड में जो गैप आया वो कितने डिग्री का आया? तो मेरे भाई 60 सेकंड में जो गैप आया है वो आया है 5.5 डिग्री का, जिसका मतलब है 11/2 डिग्री। तो जब 60 सेकंड में गैप आया 11/2 डिग्री, तो 1 सेकंड में कितना आएगा? 11/2 गुना 1/60, 11/120 डिग्री। और कितने हैं बेटा? 40 सेकंड पूछा गया था। कितने, कितनी देर में? 40 सेकंड। 40 सेकंड में गैप आया
40 सेकंड में गैप आया 40 सेकंड में गैप आया 11/2 गुणा 1/60 गुणा 40 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 2 से 2 कैंसिल, 11/3 डिग्री। 11/3 डिग्री का मतलब क्या है? 3 तिया 9 सही 2/3 डिग्री। इतना गैप और आएगा, वो गैप हम इसमें जोड़ दें, अब आंसर आ जाएगा। अब बताओ बेटा, अब बताओ बेटा, क्लियर है या नहीं है? अब बताओ बेटा, बात क्लियर है या नहीं है? जल्दी जल्दी बताओ। अब बताओ बेटा, मजा आया या नहीं समझ में आया? एक नंबर का मजा आ गया? कोई दिक्कत परेशानी किसी को? जल्दी बताओ बेटा। तो यहां पे हमने क्या किया बेटा? 30 तिया 90 और 2 92/3 आ गया। 92 ये सुई 2 पर, ये कितने पर? इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 92/15 हो गया। एलसीएम लिया 15 दूनी 30, 30 में से 92 घटाया, माइनस आएगा तो घटेगा, 62/15। 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 दूनी 30, 62 दूनी 124 हो गया। 92/3 का आधा घटाना, 92/3 का आधा 96/46/3 बन जाता है। 46/3 मैंने घटाया, ये घटाया, ये आया 108/2/3 डिग्री आ गया। बात समझ में आ गई बेटा? जैसे आपको ठीक लगे, जैसे आपको ठीक लगे वैसे ही करना है। किसी ने कहा, किसी कोई तरीके से करो बेटा, ये तो आपको करना है। मैं तो कह रहा हूं अपना बेसिक तरीका ठीक है, जो अपना बेसिक तरीका है। फिर फार्मूला भी ठीक करता है, थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2 मिनट्स। मैं ये कहता हूं बेटा, जहां पे फ्रैक्शन वाला सवाल आ जाए वो इससे कर लो। फ्रैक्शन वाला सवाल इससे कर लो, इसमें कैलकुलेशन छोटी पड़ती फ्रैक्शन वाले में। तो मैंने कहा 2:30 और 40 सेकंड। 40 सेकंड को मैं ये लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? 20 दूनी 40, 20 तिया 60, तो ये 2:30 तिया 90 और 2 92/3 हो गया। तो हम यहां पे करेंगे 30 इंटू एच इंटू 2 माइनस 11/2 इंटू 92/3 हो जाएगा। ये 2 एकम 2, 2 40 92, यही आएगा बेटा, 40 आएगा। ये थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो 30 दूनी 60 हो गया, 60 में से घटाओ 11 6 66 3, 11 चौक 44 और 3 47/3 हो गया। हमें घटाना है 60 में से 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 एकम 3 4, 3 पंजे 2, 3 अठे 24 सही 2/3। अब बेसिकली इसमें से ये नहीं घटेगा, लेकिन इसमें से घट सकता है। तो 158 में से सही 2/3 में से हमने 60 घटाना है। 158 आया, 3 एकम 3, 11 6 66 6, 11 चौक 44 और 6 50 हो गया ना, यहाँ पे गड़बड़ थी। 11 6 66 6, 11 चौक 44 और 6 50/3 हो गया। 3 एकम 3 हो गया, 2 3 6 18 हो गया, 2 3 अठे 24 हो गया, सही 2/3 हो गया। 168 में से 60 घटाऊंगा, 168 में से 60 घटाऊंगा तो 108 सही 2/3। अब मेरे पास तो इसके अलावा एक और भी तरीका है। तो ये फार्मूला याद रखो, जब भी आपको फ्रैक्शन में आ जाए सेकंड का जिक्र हो तो फार्मूले से सॉल्व करें। बात समझ में आ गई बेटा? बात समझ में आ गई बेटा? तो आज मैं इजाजत चाहूंगा बेटा, खाना नहीं खाया सुबह से कतई भी, एक अन्न का दाना अंदर नहीं गया है। अभी मैं खाना खा लेता हूँ, फिर उसके बाद फिर 4 बजे